अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और किसी के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रही। मैं फ़िश बनाने का तरीका भूल जाऊँगी। मैंने बड़ा अच्छा सा तरीका एक निकाला है रेसिपी का। सबसे पहले जब मैं फ़िश लेकर आती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, 15 से 20 मिनट के लिए ना उसको पानी में, खुले पानी के नीचे इसको छोड़ देती हूँ। यानी कि इसके ऊपर से पानी बहता रहता है, बहता रहता है। जब इसके ऊपर से 15 मिनट गुजर जाते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, आटा लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा, उसको इस तरह के बर्तन में डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। उसके बाद ये सारी मछली उठा के उस पानी में मैं डिप कर देती हूँ उसको अच्छे तरह। ये कोई 15 मिनट तक उसके अंदर डिप पड़ी रहती है। फिर क्या करती हूँ, उस पानी से मछली को निकालती हूँ और खुला इसके ऊपर फिर से पानी बहा देती हूँ 15 मिनट के लिए मज़ीद। अच्छा ख़ैर, उस जब पानी 15 मिनट और मज़ीद बह जाता है, तो फिर मैं दोबारा बर्तन के अंदर बेसन, एक जो मुट्ठी भर के जो बेसन आता है, उस इतना बेसन डालती हूँ। उस बेसन के बाद उसमें मैं थोड़ा-सा सिरका ऐड करती हूँ और उसमें पानी डाल के और ये मछली को उसमें भिगो देती हूँ। वही 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा इसको मैक्सिमम उसके अंदर डिप करके रखती हूँ और वो भीगी रहती है उसके अंदर। फिर उसके बाद मैं फिर 15 मिनट के लिए उसमें पानी अच्छे से पानी उसमें चलाती हूँ और इसको अच्छे से धोती हूँ। ठीक है, ये देखें साफ़-सुथरी मेरी मछली। जब ये अच्छे से धुल जाती है मछली, फिर मैं क्या करती हूँ, इसको जाके पंखे के नीचे रख देती हूँ। पंखे के नीचे रख के इसका ना मैं सारा पानी खुश्क कर लेती हूँ। अब ये खुश्क होके आई है, पंखे के नीचे से मैंने निकाली है लास्ट। अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। मैरिनेट करने का तरीका मेरा बहुत ज़बरदस्त मुझे मिला। उसके बाद से मैं दीवानी हो गई और मैंने सोचा कि अगले साल के लिए मैं भूल ना जाऊँ रेसिपी ये बनाने की, तो इसलिए मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी याददाश्त के लिए। ठीक है? आप लोगों के लिए नहीं कर रही मैं बिल्कुल भी। तो अब मैं जो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी, ये नेशनल का फ़िश मसाला है, सिर्फ़ यही बेहतरीन है। मेरे पास एक और था, लोकल था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये जो फ़िश मसाला है, ये मैं पूरा का पूरा, ₹550 की मछली है, सवा किलो मछली आपकी, और ₹450 की है मछली का, जैसे होता है, मतलब आप देख लें क्वांटिटी, एक पूरा पीस मैं कटवा लेती हूँ, जो दरमियाने साइज़ की मछली। तो ये मछली का जो मसाला है नेशनल वालों का, वो पूरा मैं इसमें एक ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, ये पूरा मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ठीक है? और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मैंने लीमू, 6 लीमू, 6 लीमू का रस, और उसके बाद जो इमली होती है, खट्टी इमली होती है, लड़कियों को तो पता होता है खट्टी इमली। तो ये जो खट्टी इमली है ना, उसको मैंने ना सुबह से भिगो के रखा हुआ था और उसके पानी को मैंने अच्छे तरीके से, उसको पहले उसमें से गिठलियाँ निकाली हैं और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वो कर लिया। ठीक है? अब उसके बाद ये मैंने इमली का पानी और मैंने ना दूसरा लीमू, 5 से 6 लीमू उसके अंदर डाल के, अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर 1 चम्मच सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं, मैं सिर्फ लहसुन ऐड करूँगी। 1 चम्मच तकरीबन, या आधा चम्मच, या व्हाटएवर जितना भी आप खाते हो। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ, बस मुझे इसी तरह के चाहिए था। ठीक है? ये मुझे थोड़ा सा चाहिए बस मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा, ये हो गया। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस मैंने इसके अलावा और कोई चीज़ इस मैरिनेशन में नहीं ऐड करनी। नेशनल का मसाला पूरा का पूरा पैकेट 550 का लिया या 450 की मछली ली, एक पूरा पीस। उसके बाद मैंने उसमें नेशनल का मसाला ऐड किया। नेशनल का मसाला ऐड करने के बाद मैंने 5 से 6 लीमू ऐड किए। लीमू ऐड करके मैंने थोड़ा सा पेस्ट, जो खट्टी इमली होती है, उसका मैंने पानी निकाल के रखा हुआ था, वो इसमें रख के डाला है। और साथ सिर्फ मैंने एक लहसुन इसके अंदर 1 चम्मच डाला है, बस। इसके अलावा मैंने इसमें से कुछ और नहीं ऐड किया। अब ये जो मछली है जो मैंने रखी हुई है, वो मैं एक एक करके इसके अंदर डिप करूँगी और मैं साथ के साथ इसको, अल्लाह अकबर, बस मछली बनाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरा किचन में थोड़ा सा, किचन को मत देखें, ये इसके अंदर मैं डिप करके, ये देखें, पहले मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसको डिप करती जाऊँगी साथ साथ, और मैं इस तरह इसको एक प्लेट में निकालती जा रही हूँ। एंड पे मैं इसके अंदर फिर डाल के छोड़ दूँगी। लेकिन अभी मैं सारी मछलियों को ये मैरिनेट लगाने के लिए ये मैं कर रही हूँ। आप कहोगे पानी पतला किया है, पानी पतला मैंने इसलिए किया है, ये जब फ्रीज में
फ्रीज़ होगा 24 घंटे के लिए, तो ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने मछली गलत हाथ पर रखी हुई है। एक मोबाइल पकड़ना भी अदाब होता है। पता नहीं कुकिंग शोज़ वाले उनके पास किस तरीके से वो बनाते होंगे, किस तरीके से करते होंगे। हर बंदे की ना अपनी रेसिपी का है। मैंने नेट से देखा, मेरी मछली ख़राब बनी। ठीक है, फिर मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा सबसे। अच्छा, मैं कोई 150 बंदों ने जवाब दिया मुझे, और सबका डिफरेंट तरीका। और मैंने कहा जाने दो। फिर मैंने क्या करा, अपना तरीका निकाला, यानी कि मछली को पहले खुले पानी से निकाला 15-20 मिनट। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने उसको आटे वाले पानी में भिगो दिया। आटे वाले पानी में 15 मिनट भिगा रहा। फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से पानी चला के उसको साफ़ सुथरा किया। फिर मैंने बेसन के साथ सिरका थोड़ा सा ऐड करके उस पानी में इसको फिर से ऐड कर दिया, और 15 मिनट फिर छोड़ दिया इसको सुकून से। उसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद, जितना आप मैक्सिमम इसको टाइम दे सकते हैं बेसन वाले पानी में, तो मैंने उसको आधा घंटा आज मैंने रखा। और उसके बाद मैंने इसको, अल्लाह भला करे, फिर पानी इसके ऊपर चला के इसको फिर पंखे के नीचे रखा। बाद 1 घंटा मैंने पंखे के नीचे रखने के बाद इसको खुश्क करा, इसका पानी, क्योंकि वो पानी है ना जो अगर इसका नहीं निकलेगा ना तो उसके अंदर एक जायका सा रह जाएगा। तो मैंने उस पानी को अच्छे से खुश्क करने के बाद, मुझे नहीं पता किसने मुझे ये तरीका सिखाया, कहने ये मेरा अपना इजाद किया हुआ तरीका है। तो उसके बाद मैंने नेशनल का ये मसाला लिया। मसाला लेने के बाद मैंने इसमें अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का 1 चम्मच पूरी पेस्ट ऐड करी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है नींबू का रस 5, आप सिर्फ 5-6 नींबू डाल सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने डाला था ना, मैंने सिर्फ इसमें नींबू ऐड किए थे। इस बार मैं पहली मर्तबा इसमें इमली का रस है वो ऐड करने लगी हूँ। ये मेरी मछली जो इस मैरिनेशन की है वो मेरी ख़त्म हो गई है। ये देखिए, ये मैं इसी अंदर वापसी, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। हाय, कांटे इसके अंदर हैं तो बच के रहिएगा गर्ल्स। थोड़ा सा ध्यान के साथ इसको पलटिएगा ताकि इसमें से अच्छा से जो मसाला है वो जो नीचे पड़ा हुआ है तो इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट होकर इसके अंदर चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरी मछली बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। इसको मैं अब कवर करूँगी। कवर करने के बाद मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। फ्रीज में जितनी ज़्यादा ये पुरानी होती जाएगी उतना उसका टेस्ट डिवेल्प होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी। अल्लाहु अकबर, मेरे किचन का हाल। मछली बनाते हुए कई बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब मैंने दूसरा वाला बर्तन, ओके फाइन। अच्छा, ये मेरा गया बर्तन। अच्छा, इसको पार आना। ये मेरी फिश तैयार हो चुकी है। इसको मैं यहाँ रखूँगी थोड़ी देर के लिए। अब उसके बाद मैंने अगेन मछली उठाई है। मैंने 2 हिस्सों में इसको मछली को किया हुआ था। अच्छा, 2 मछली के हिस्सों को इसलिए किया था कि ज़्यादा जो मसाला है वो अच्छे से लग सके। ये फिर मैंने दोबारा से 1 पैकेट लिया। मेरे घर वही मैंने 5 से 6 नींबू और उसका इमली का पानी, ठीक हो गया। तो यहाँ रखा अदरक का वही पेस्ट, जितना भी अदरक है। अल्लाह, थोड़ा सा मैं, आप लोग कहेंगे मिस, चलें जी कोई बात नहीं, ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, आपको भी आना चाहिए
गर्ल्स कितनी मेहनत करती हैं। ये मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा मछली का अपने आप से ये मैंने रेसिपी तैयार की है और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इसमें बरकत दी और इसके में बहुत मज़े की ये मछली तैयार हो गई। चले, ये हो गया मेरा मसाला तैयार। अच्छा जी, सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है मैं, और मछली यहाँ पे बड़ी सस्ती मिल रही थी। तो मेरा तो यही होता है कि मैं मछली को मैरिनेट करके हमेशा मेरे पास पड़ी रहे, जब भी इंसान का दिल करे वो निकाले 2-4 पीस और उसको फ्राई करके खा ले। ये हो गई लास्ट, इसको चम्मच को निकाल के वही पीस मैं उठाने लगी हूँ, एक एक करके मैरिनेट किए हुए मसाले में से इसको डिप करूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको ना मछली को बिछा के करना है, खड़ा नहीं रखना है, इसको आराम से सुकून से पैंदे में जो जितना बाउल है आपका उसमें बिल्कुल सुकून से उसको लिटाना है और उल्टा लिटाना है। जिस साइड पे इसकी स्किन नहीं है उस साइड पे इसको लिटाना है ताकि जो पीस का जायका है मछली में वो मसालों का वो अच्छे से चला जाए। ये देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये वाला पीस अच्छा लगेगा। तुम ऊपर आ जाओ। चले जी, ये मेरी मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको फ्रीज में दोनों जो बाउल्स हैं उनको रखने लगी हूँ इसी समेत। इसी तरह ला ठंडा पानी और बर्तनों का ढेर, ये होते हैं हमारे बर्तन किचन में। और फिर तो अगर अच्छी बन जाती है ना तो पैसा वसूल हो जाता है। खैर
अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपनी रेसिपीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग ये ट्राई करें तो कैसी है। मैंने तो अपने अगले साल के लिए इस रेसिपी को सेव किया है ताकि मैं भूलूँ ना इस रेसिपी को। और आप लोग अपनी जो रेसिपी है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आप लोग कैसे कौन से शहर से हैं और वहाँ पे कौन किस तरीके से आप लोग खाना बनाते हैं और फ़िश बनाते हैं ख़ास तौर पे। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।